एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 7वें स्थान या सप्तम स्थान से शादी ब्याह, मैरिज या और पति और पत्नी के बारे में डिटेल आप देख सकते हैं। किसी भी कुंडली के 7वें स्थान, सप्तम स्थान से शादी ब्याह और पति पत्नी के बारे में ये देखा जाता है। तो आज जो टॉपिक है वो विवाह से ही रिलेटेड है। तो इसमें स्त्री की कुंडली से स्त्री के ही गुण और दोष कैसे हम देखें। किसी स्त्री की कुंडली है, कन्या की कुंडली है या किसी मैरिड लेडी की कुंडली है, तो उस लेडी की कुंडली से उसके गुण और दोष, उसका रूप रंग, उसके गुण और उसके दोष, ये आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। यानी इस किसी स्त्री की ही कुंडली से स्त्री के ही गुण और दोष को देखने वाला टॉपिक है। तो इसको आज डिस्कस करते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे देखें कुंडली में, किसी स्त्री की कुंडली है, हम कैसे देखें कि उसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, देखने में कैसी है। तो इस चीज़ को देखा जा सकता है। इसके लिए आप देखेंगे लग्न देखिए, यानी स्त्री का लग्न का मतलब स्त्री स्वयं है वो। तो स्त्री ने जहाँ जन्म लिया वो उसका लग्न देखिए, लग्न का लॉर्ड देखिए, लग्नेश देखिए। इसके अलावा चंद्रमा जहाँ बैठे हैं चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसके लॉर्ड को देखिए, यानी चंद्र राशीष को देखिए। चंद्रमा और चंद्र राशीष को देखेंगे। इसके अलावा 7th हाउस से जो पति पत्नी का घर है इसको देखिए, 7th को देखें, 7th का लॉर्ड देखिए और 7th का कारक ग्रह शुक्र को देखना ज़रूरी है। इसके अलावा 8th हाउस को देखना ज़रूरी है। 8th हाउस को देखें और 8th हाउस का लॉर्ड और 8th का जो कारक ग्रह है शनि, इसको भी देखना ज़रूरी है। राइट। तो स्त्री के गुण और दोष को देखने के लिए स्त्री की ही कुंडली से आप क्या देखेंगे, लग्नेश देखिए। इसके अलावा चंद्रमा देखिए, चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसका लॉर्ड देखिए, चंद्र राशीष। 7th हाउस को देखिए, 7th का लॉर्ड देखिए, 7th का कारक ग्रह शुक्र देखिए। अष्टम स्थान देखें और अष्टम का लॉर्ड देखें स्वामी, और अष्टम का कारक ग्रह शनि, इसको देखना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को देख के आप ये देख सकते हैं कि इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। तो इसमें तमाम इससे रिलेटेड योग हैं। कुछ आपको योग बताते हैं कि मान लीजिए स्त्री की कुंडली है, ये राइट, किसी स्त्री की कुंडली है। उस स्त्री कुंडली में अगर लग्न और चंद्रमा, लग्न तो ये है, चंद्रमा जहाँ बैठे हो चंद्रमा को देख लीजिए। तो लग्न एंड चंद्रमा दोनों अगर सम राशि में हो, यानी राशियाँ जो होती हैं टोटल 12 हैं, 12 में 2 राशियाँ, 2 तरह की राशियाँ हैं। एक तो है जो इसको सम कहेंगे या इवन नंबर की, जो 2 से कट जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। दूसरा अनइवन होता है जो 2 से नहीं कटेगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11 हुई। तो लग्न और चंद्रमा कुंडली में अगर सम राशि में हो, यानी वो इवन नंबर की राशि में 2, 4, 6, 8, 10 या 12 नंबर राशि में हो, उस पर शुभ ग्रह की युति हो जाए, यानी शुभ ग्रह साथ में बैठ जाएं, शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्त्री फिर जो है बहुत सुंदर होगी, वो देखने में सुंदर होगी और उसका अच्छा नेचर होगा, बिहेवियर होगा, उसको अच्छा हस्बैंड मिलेगा और उसकी संतान भी अच्छी होगी। अगर लग्न और चंद्रमा इवन नंबर की राशि में, सम राशि में है और उस पर शुभ ग्रहों की युति दृष्टि है, तब इस केस में ऐसा होगा। अगर सपोज कुंडली में 9 प्लैनेट्स हैं, तो इसमें मंगल, बुध, बृहस्पति एंड शुक्र जहाँ बैठे हों, आप देख लीजिए, मंगल, बुध, बृहस्पति एंड शुक्र, ये 4 ग्रह अगर सम राशि में हो स्त्री की कुंडली में, अगर ये भी सम राशि में है, यानी इवन नंबर की राशि में है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 की राशि में है, तो ऐसी स्त्री फिर बहुत सुंदर होगी, वो देखने में सुंदर होगी और वो सर्वगुण संपन्न होगी, जिसको कहा जाता है। उससे बहुत ज़्यादा उसके गुण होंगे, क्वालिटीज़ उसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ ज़्यादा होंगी, वो सर्वगुण संपन्न होगी, वो बहुत सुंदर होगी देखने में। राइट। अगर स्त्री की कुंडली है, स्त्री की ही कुंडली की बात हो रही है, स्त्री की कुंडली के लग्न में, यहाँ लग्न में चंद्रमा, बुध और शुक्र अगर बैठ जाएं, चंद्रमा, बुध एंड शुक्र अगर ये बैठें, तो उसको अच्छा पति मिलेगा, उसको अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी, उसका संतान जो होगा वो पुत्र होगा उसका, और वो अच्छा होगा, वो उसको धन की प्राप्ति होगी, काफ़ी धन मिलेगा, मनी वाइज अच्छी रहेगी, उसको ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। राइट। तो अगर वो लग्न में चंद्र, बुध और शुक्र बैठ जाएं, योग कारक होके, वो मारक नहीं होने चाहिए, ये चंद्र, बुध एंड शुक्र बैठे, तो इस तरह का गुण, यानी वो लेडी सुंदर भी होगी और उसका अच्छा पति, अच्छी संतान, और वो इसके अलावा उसको वो प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ऐश्वर्यवान होगी और धन मिलेगा उसको। राइट। अगर स्त्री की कुंडली में लग्न में यहाँ चंद्रमा के साथ में बुध बैठ जाए, चंद्रमा एंड बुध बैठ जाए, तो उसको म्यूज़िक में बहुत शौक़ होगा, उसको म्यूज़िक में शौक़ होगा। चंद्रमा एंड बुध के बैठने से वो वोकल है, इंस्ट्रूमेंटल है, इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकती है। और चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो सुंदर भी होगी।
तो लेडी सुंदर भी होगी और वो म्यूज़िक में उसको काफ़ी इंटरेस्ट होगा। अगर अकेला बुध बैठ जाए, मान लीजिए लग्न में अकेला बुध बैठ गया, अगर अकेला बुध बैठे लेकिन वो उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, शुभ दृष्टि हो जाए, तो ऐसी स्त्री बड़ी ऐश्वर्यवान होगी, उसका बड़ा मान सम्मान होगा, धनी होगी और इसके अलावा उसके पुत्र की भी प्राप्ति होगी। अगर अकेला बुध बैठा, उसके ऊपर शुभ ग्रहों की होती है, शुभ ग्रह साथ में बैठ जाए, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तब इस केस में ऐसा होगा। अगर सपोज़ यहाँ बुध बैठा, लग्न में बुध बैठे और वो उच्च के होके बैठ जाएं, उच्च के किस में होंगे, वो कन्या राशि में उच्च के होते हैं, तो कन्या राशि में यहाँ पर उच्च के बुध बैठ जाए और 11वें स्थान में यहाँ पे गुरु बैठ जाए, 11वें स्थान में या गुरु बैठ जाए, बृहस्पति बैठ गए और यहाँ पे लग्न में उच्च का बुध यानी 6 नंबर की राशि में बुध बैठ गए, तो ऐसे केस में फिर वो बिल्कुल रानी की तरह रहेगी, उसको बड़ा मान सम्मान होगा, ऐश्वर्यवान होगी, उसका बड़ा आदर सत्कार होगा और बहुत ही फेमस प्रसिद्ध होगी वो, राइट। इस तरह से ये गुण के बारे में आपको बता रहे हैं अभी कि स्त्री के गुण, उस स्त्री की ही कुंडली से उसके गुण के बारे में ये डिस्कशन चल रहा है। फीमेल की कुंडली, स्त्री की कुंडली है, मान लीजिए इसका लग्नेश देखिए आप, तो लग्नेश जो है, लग्नेश यानी लग्न का लॉर्ड, लग्नेश ये 9th स्थान में बैठ जाए, यानी स्त्री के भाग्य में बैठ गया। इसके मतलब कि जैसे ही जो उसने जन्म लिया वो जाके बैठ गई भाग्य के स्थान में, है ना, यही मतलब हुआ कि ये लग्न है, यहाँ उसने जन्म लिया, लग्न का लॉर्ड माने स्त्री स्वयं, वो भाग्य के स्थान में आके बैठ गई, तो शुरू से ही वो भाग्यवान हो गई। तो इसका लग्नेश जो है बैठा 9th स्थान में, एंड 7th का जो लॉर्ड है, सप्तमेश है, ये लग्न में बैठ जाए, यहाँ लग्नेश बैठा 9th में एंड 7th का लॉर्ड जो है बैठा लग्न में, तो ऐसी स्त्री को कहते हैं वो ग्रह लक्ष्मी होती है, यानी उसका परिवार में बड़ा आदर सत्कार होगा, मान सम्मान होगा, लोग उसका बड़ा उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और उसके भाग्य से ही वो परिवार में बड़ी उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, उसके भाग्य से ही वो उसकी शादी के बाद जैसे ही वो जाएगी अपने ससुराल में, तो वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उसको मनी मिलेगी वहाँ ससुराल में और उसका भाग्य अच्छा होगा वहाँ उसके हस्बैंड का, और उनका परिवार में प्रोग्रेस होगी। तो ये ग्रह लक्ष्मी की तरह होगी अगर ये लग्नेश यहाँ 9th स्थान में बैठे एंड 7th का लॉर्ड अगर लग्न में बैठ जाए तो, राइट। स्त्री की कुंडली है, उसमें मान लीजिए कि लग्नेश के साथ में चतुर्थेश एंड पंचमेश, चतुर्थेश यानी लग्नेश, 4th का लॉर्ड चतुर्थेश और पंचम का लॉर्ड पंचमेश, लग्नेश चतुर्थेश एंड पंचमेश अगर ये केंद्र या त्रिकोण में बैठे, केंद्र मतलब 1 4 7 10 में, त्रिकोण यानी 1 5 9 में बैठ जाएं, तो और वो इसके अलावा वो बली हो यानी स्ट्रांग हो, शुभ हो, योग कारक हो और शुभ ग्रह युद्ध दृष्ट हो, तो ऐसे केस में वो बिल्कुल ग्रह लक्ष्मी की तरह ही होगी। जैसे आपको बताया कि उसका परिवार में बड़ा ससुराल में मान सम्मान होगा और उसका भाग्य बहुत अच्छा होगा, उसके भाग्य से परिवार में बहुत ज़्यादा उन्नति होगी। स्त्री की कुंडली है, स्त्री कुंडली में मान लीजिए लग्न 4th एंड चंद्रमा, लग्न 4th हाउस एंड चंद्रमा, लग्न हो गया ये जहाँ उसने जन्म लिया, और 4th हाउस और चंद्रमा का शुभ ग्रहों से संबंध हो, लग्न 4th एंड चंद्रमा कहीं बैठे होंगे कुंडली में, तो इन हाउसेस पे यानी लग्न एंड 4th हाउस पे और चंद्रमा ग्रह के ऊपर शुभ ग्रह या तो साथ में बैठ जाएं या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, यानी शुभ ग्रहों के साथ में उनका संबंध हो, तो ऐसी स्त्री फिर बड़ी मतलब अच्छे कैरेक्टर की होगी और बहुत ज़्यादा गुणी होगी, बहुत सुंदर होगी, राइट। ट्रायंगल देखिए, मतलब 1 5 9 स्त्री की कुंडली है, अगर ट्रायंगल का मतलब 1 5 9 त्रिकोण में, तो अगर त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे हों, गुरु हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, चंद्रमा बली होकर बैठ जाएं, तो ऐसी स्त्री जो है बहुत ज़्यादा सुखी होगी, वो गुणी होगी, धनी होगी और उसके पुत्र की प्राप्ति होगी, राइट। तो बहुत ज़्यादा उसको जीवन में सुख मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे गुण होंगे उसके, और बहुत ज़्यादा उसको धन की प्राप्ति होगी और उसको संतान में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये आपको इतने सारे गुण बताए कि मतलब ये स्त्री की ही कुंडली को देख के आप ये जजमेंट ले सकते हैं, बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि उसके क्या क्या गुण होंगे। इसको तमाम योग आपको बताए आपको। अब स्त्री के दोष, हम दोष भी देख सकते हैं, स्त्री की ही कुंडली से उसके क्या क्या दोष होंगे, मतलब ग्रहों का कॉम्बिनेशंस, उनका अरेंजमेंट किस तरह का है कि इससे पता चले कि उसमें क्या दोष हैं, तो इसको भी देखा जा सकता है। तो मान लीजिए कि 7th स्थान में स्त्री की कुंडली है, यहाँ 7th स्थान में शनि बैठ जाए, राइट, यहाँ 7th स्थान में शनि बैठ जाए और लग्न या 4th हाउस में यहाँ पर मंगल बैठ जाए, राइट। तो लग्न यहाँ पर 7th में शनि बैठ गए,
शनि का मतलब है जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, अच्छा ग्रह नहीं है। शनि की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ भी है लग्न में, मतलब एक तो उसकी रूप रंग भी अच्छा नहीं होगा, शक्ल सूरत अच्छी नहीं होगी, और इसके अलावा वो सेपरेटिव टेंडेंसी यानी हस्बैंड से भी वाइफ को अलग करने की कोशिश करेगा। मंगल अगर यहाँ लग्न में बैठेंगे तो डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर 7 पे, मतलब शनि मंगल का योग हो जाएगा, 7th हाउस 7 को चौपट करेगा। मंगल अगर यहाँ बैठते हैं यहाँ से 4th दृष्टि भी 7 पे आएगी, और शनि एंड मंगल का प्रभाव जो है पूरा 7th हाउस पे आएगा, और वो ऐसी स्टेज में वो उसकी शादी ही होना मुश्किल हो जाएगा, प्रायः कुंवारी रहती है वो, राइट। तो 7th में अगर शनि हो, स्त्री की कुंडली में अगर 7th में शनि हो और लग्न या 4th हाउस में अगर मंगल बैठे हों, ऐसे केस में वो उसकी शादी होना मुश्किल हो जाता है, शादी फिर यूजुअली नहीं हो पाती और वो कुंवारी रह जाती है, राइट। और ये दोष हो गया। इसी तरह से और देखिए, मान लीजिए कुंडली में कहीं शनि बैठे हों, शनि कहीं ना कहीं बैठे होंगे, तो शनि जहाँ बैठे हों उनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, शनि जहाँ बैठे राहु केतु की दृष्टि हो जाए, मंगल की दृष्टि हो जाए, ये इस तरह से पाप दृष्ट हो जाए, तो शनि जहाँ बैठे हों कुंडली पे उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, और शुक्र जो इसका 7th का कारक है और स्त्री का कारक है, तो शुक्र जो है कुंडली में निर्बल हो जाए, वीक हो जाए, और वो 6, 8, 12 में बैठ जाए, राइट। तो कुंडली में, स्त्री की कुंडली में शनि जहाँ भी बैठे हों बहुत ही वीक हो और पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, और इसके अलावा जो शुक्र है उसका स्त्री का कारक है वो शुक्र वीक होके 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाए, तो ऐसे केस में वो प्रायः कुंवारी रह जाती है, उसकी शादी नहीं हो पाती। ये एक इम्पॉर्टेंट दोष है इसका, तो इसको आपको बताया कि ये इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है ऐसी लेडी में। कुंडली के 7th स्थान में शनि बैठ जाए, मान लीजिए 7th में शनि बैठ जाए, जो पाप ग्रहों की दृष्टि हो उसके ऊपर, तो बड़ी मुश्किल से विवाह होगा। अगर 7th में शनि बैठ, क्योंकि शनि का काम क्या है, ये डिले करते हैं चीज़ों को। शनि की टेंडेंसी ही है कि वो एक तो बहुत, उनका मूवमेंट ही बहुत स्लो है, एक राशि को 2.5 साल में कवर करते हैं, उनका वो जहाँ पे बैठेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे, उन सब चीज़ों को स्लो कर देंगे। तो यहाँ 7th हाउस में बैठ गए, मतलब उसकी शादी का घर है, तो शादी को ही डिले करते जा रहे हैं या उसको टाल रहे हैं, वो शादी होने नहीं दे रहे हैं। तो 7th में अगर शनि बैठ गए, इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि भी हो गई, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, ऐसे केस में फिर स्त्री की का विवाह बड़ी मुश्किल से होगा, अगर होगा भी तो बहुत मुश्किल से होगा, राइट। 7th का लॉर्ड देख लीजिए, सप्तमेश है, तो सप्तमेश पे शनि की युति या दृष्टि हो जाए, अगर सप्तमेश कहीं ना कहीं बैठे होंगे कुंडली में 7th का लॉर्ड, तो जहाँ बैठे वहाँ शनि साथ में बैठ जाए या शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर वो अगर शादी होगी तो बहुत ज़्यादा एज में, लेट एज में मैरिज होगी उसकी, राइट। क्योंकि स्त्री की कुंडली की बात हो रही है, 7th का लॉर्ड जहाँ बैठे उसके ऊपर शनि की युति हो जाए, शनि साथ में बैठ जाए, शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी लेडी की शादी फिर मुश्किल से होगी, और अगर होगी तो बहुत ज़्यादा लेट एज में होगी, राइट। मान लीजिए कि लग्न एंड चंद्रमा, ये स्त्री की कुंडली है, या लग्न जहाँ उसने जन्म लिया या स्त्री स्वयं है, और चंद्रमा जहाँ बैठे हों, तो लग्न एंड चंद्रमा पर लग्न एंड चंद्रमा इस तरह से हों कि उस पर दोनों साइड में पाप ग्रह बैठ जाएं, उसको कहते हैं पाप ग्रह मध्यस्थ हो गया, यानी दो पाप ग्रहों के बीच में आ गया, यहाँ भी पाप ग्रह, यहाँ भी पाप ग्रह, तो लग्न पाप ग्रह मध्यस्थ हो गया। चंद्रमा अगर यहाँ पे है तो यहाँ भी पाप ग्रह, यहाँ भी पाप ग्रह, यानी पाप ग्रहों के बीच में आ गए। तो अगर लग्न एंड चंद्रमा दोनों पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं तो कुल नाशक होती है, उसको कहते हैं कुल नाशक, यानी फैमिली का नाश कराने वाली होती है, ऐसी स्त्री फिर अच्छी नहीं होती, राइट। लग्न एंड चंद्रमा दोनों जो है वो पाप ग्रहों के बीच में आ जाएं, पाप ग्रहों के ग्रिप में आ जाएं, पाप ग्रहों के कंट्रोल में आ जाएं, तो वो ऐसी लेडी या कन्या जो होगी वो कुल नाशक होगी। लग्न एंड चंद्रमा दोनों पाप कर्तरी में आ जाएं, पाप कर्तरी का मतलब होता है कि सेकंड, जैसे लग्न ये है तो 2nd हाउस में वक्री पाप ग्रह हो, यहाँ पे वक्री पाप ग्रह होगा तो उसका पूरा असर ये मतलब बैक जो इसका हाउस है यहाँ से भी वो उसका फल बताएगा। और ये मार्गी यहाँ पर 12th में अगर मार्गी पापी ग्रह हो कि मतलब इसके आगे का प्रभाव डाल रहा है, तो लग्न से आगे वाले घर में 2nd हाउस में यहाँ पर पापी वक्री ग्रह हो, और इसके पीछे वाले घर में मार्गी पापी ग्रह हो। इसी तरह से चंद्रमा जहाँ बैठे हो तो उसके आगे वाले घर में वक्री पापी ग्रह, उसके पहले वाले घर में मार्गी पापी ग्रह हो, यानी लग्न और चंद्रमा दोनों पाप कर्तरी में हो, तो ऐसे केस में वो कुल नाशक होती है, यानी कुल का, फैमिली का नाश कराने वाली ऐसी कन्या या लेडी होती है। ये स्त्री की कुंडली की बात हो रही है, इसके दोष के बारे में बता रहे हैं। तो स्त्री की कुंडली में मान लीजिए 8वां स्थान है,
अष्टम स्थान आपको बोला था कि अष्टम स्थान भी देखते हैं गुण दोष के लिए। तो अष्टम स्थान में मान लीजिए इसके सूर्य बैठ जाए, अष्टम स्थान में सूर्य जो है अगर बैठ जाए तो ऐसी स्त्री फिर बड़ी दुखी रहेगी, जीवन में दरिद्र होगी और पति की सडन कभी डेथ हो सकती है, असामयिक मृत्यु जिसको कहते हैं, वो अचानक उनकी मृत्यु हो जाए। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि ये सुहाग का घर है, स्त्री के सुहाग का, उसके वैधव्य का घर है। तो अगर यहाँ सूर्य बैठ जाएंगे तो वो सूर्य में भी एक सेपरेटिव टेंडेंसी है, तो सूर्य के रहने से वो निर्धन होगी, दरिद्र होगी और दुखी रहेगी और उसके हस्बैंड की कभी अचानक डेथ हो सकती है, राइट। मान लीजिए 8th हाउस में चंद्रमा बैठ गए, ये स्त्री की कुंडली में 8th हाउस में अष्टम में चंद्रमा बैठ गए। अष्टम में चंद्रमा बैठना अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, वो रोगी होगी उसको, क्योंकि 8th स्थान ये किसी क्रॉनिक डिसीज़ का है, इनक्योरेबल डिसीज़ का है, लॉन्ग स्टैंडिंग कोई डिसीज़ हो। तो चंद्रमा के बैठने से उसको लेडी को है तो उसको कोई ब्रेस्ट में उसके प्रॉब्लम हो, आइज़ में प्रॉब्लम हो, या आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है आँखों में, राइट। तो उसके ब्रेस्ट में या आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से उसको रोग हो सकता है अगर चंद्रमा यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं स्त्री की कुंडली में, राइट। अगर 8th स्थान में मंगल बैठ जाए, मान लीजिए मंगल बैठ जाएंगे तो ऐसी स्त्री जो है रोगी होगी, उसको कोई ना कोई रोग होगा और वो विधवा हो सकती है, विडो हो सकती है और कलेश करने वाली होगी, लड़ाई झगड़ा करने वाली और वाद विवाद करने वाली इस तरह की लेडी होगी अगर यहाँ मंगल बैठ जाए। तो स्त्री की कुंडली में अष्टम में मंगल के बैठने से वो विडो हो सकती है, रोगी हो सकती है और कलह क्लेश करने वाली होगी। अगर मान लीजिए कि स्त्री की कुंडली में अष्टम में बुध बैठ जाए तो बुध के बैठने से डरपोक टाइप की होगी, उस पर धन की कमी होगी उसके पास में, और वो इसके अलावा वो उसके जैसे गुण ही नहीं होंगे, राइट। वो डरपोक हो, उस पर उसके पास धन की कमी रहेगी, दुखी रहेगी और उसके हस्बैंड को भी प्रॉब्लम होगी अगर बुध यहाँ बैठते हैं तो, राइट। मान लीजिए यहाँ बृहस्पति बैठ जाए, अगर यहाँ बृहस्पति बैठे 8th हाउस में तो कम संतान होगी। यहाँ 8th हाउस में बृहस्पति के बैठने से लेडी की कुंडली में बृहस्पति अगर बैठे हैं तो उसको संतान कम होगी, खराब बर्ताव करेगी, पति उसको लाइक नहीं करेगा, उसका ऐसा बिहेवियर होगा कि पति इसको लाइक नहीं करेगा और ज़्यादा खाने वाली होगी, यानी बृहस्पति जो है वो खाने में उनकी रुचि होती है। तो 8th हाउस में बृहस्पति डायरेक्ट दृष्टि थी कि यहाँ पर बैठ रहा है, यहाँ पे खाने के स्थान पे आ रहा है, ये 2nd हाउस पे। तो बृहस्पति के बैठने से वो एक तो उसकी संतान कम होगी, उसका बिहेवियर नेचर इस तरह अच्छा नहीं होगा जो पति लाइक नहीं करेगा और उसको वो ज़्यादा खाने वाली, मतलब खाने में उसकी रुचि बहुत ज़्यादा होगी, राइट। अगर स्त्री की कुंडली में 8th स्थान में शुक्र मान लीजिए बैठ जाए, अगर यहाँ शुक्र बैठ गए तो बड़ी घमंडी टाइप की होगी, उसको बड़ा एक घमंड रहेगा अंदर से, और हालांकि वो धन नहीं है उसके पास, निर्धन है, फिर भी घमंड रहेगा, घमंडी है, निर्धन है और इसके अलावा गंदगी से रहेगी वो, क्योंकि शुक्र जो है सौंदर्य का कारक है, वो अष्टम में आके बैठ गया खराब स्थान में तो वो गंदगी से रहेगी, मतलब वो साफ़ सुथरी नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए शनि बैठ गए 8th स्थान स्त्री की कुंडली में अष्टम स्थान में अगर शनि बैठ गए तो शनि के बैठने से उसका स्वभाव ही खराब हो जाएगा, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, बोलने का तरीका सब बड़ा अजीब हो जाएगा, बड़ी मैली कुचैली रहेगी, गंदगी से रहेगी, सफाई नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और इसके अलावा पति के लिए बड़ा वो अशुभ होगी, पति के लिए अशुभ होगी, धोखेबाज होगी वो, इस तरह की लेडी अगर यहाँ शनि बैठ जाए। तो मान लीजिए यहाँ राहु बैठ जाए, अगर स्त्री की कुंडली में अगर यहाँ अष्टम में राहु बैठ जाए तो एक तो उसकी शक्ल सूरत ही खराब हो जाएगी, क्रूप जिसको कहते हैं, वो सुंदर बिल्कुल नहीं होगी, वो बिलो एवरेज होगी और उसको पति का प्यार ही नहीं मिलेगा, पति से प्रेम नहीं होगा और हस्बैंड वाइफ में एक सेपरेटिव टेंडेंसी रहेगी और कुल नाशक, जो आपको बताया कुल नाशक हो सकती है, उसका बहुत ही एक कठोर हृदय वाली होगी और उसके इलीगल रिलेशंस तक हो सकते हैं अगर यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं तब, राइट। अगर यहाँ पे इसी कुंडली में ये अष्टम स्थान में शुक्र के साथ में चंद्रमा या मंगल बैठ जाएं, यानी शुक्र प्लस चंद्रमा या शुक्र प्लस मंगल बैठ जाएं, तो ऐसी स्त्री के जेनाइटल्स में, जो उसके जनांगों में, जेनाइटल्स में कोई रोग होगा, कोई रोग हो सकता है, राइट। मान लीजिए यहाँ गुरु प्लस शुक्र बैठ जाए, गुरु एंड शुक्र दोनों अगर यहाँ बैठ गए, ऐसे केस में उसको वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी अष्टम में बैठने से। अगर प्रेगनेंसी हो भी गई और संतान हो भी गई तो उसकी जल्दी ही मृत्यु हो जाएगी। ये सब इस कुंडली के दोष हैं, स्त्री की कुंडली के दोष। तो आपको आज बताया कि स्त्री की ही कुंडली से आप देख सकते हैं कि स्त्री के क्या गुण हो सकते हैं, क्या दोष हो सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको बताई
कि स्त्री के गुण और दोष दोनों चीज़ें आप स्त्री की ही कुंडली को देख के बता सकते हैं। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट और कितना एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको आप किसी भी कुंडली में आप देख सकते हैं इस चीज़ को। तो इसको आप ध्यान से देखिए, स्टडी करिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अभी देखिए 241 लेक्चर चल रहा है, तो इसके बाद वाले लेक्चर्स आप तक पहुँचते जाएँ सीरीज़ में। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब करेंगे तो एक के बाद एक लेक्चर आप तक पहुँचते जाएंगे और आप आराम से इस चीज़ को एक कंटिन्यूएशन में स्टडी रहेगी तो आप जल्दी समझ जाएंगे इस चीज़ को। ओके, थैंक